Unacademy. Let's crack it. सर, एक ह्यूमन नेचर का जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो होता है फियर। तो अब कई बार कैंडिडेट्स ऐसा होता है कि फेलियर के फियर से डरने लग जाता है, यार अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरी जुडिशरी क्रैक नहीं हुई तो क्या होगा। और कहीं कहीं सर वो चीज़ उसकी प्रिपरेशन का एक नेगेटिव जो है माइलस्टोन बन जाती है। जहां तक फेलियर का सवाल है, जहां सक्सेस होती है उसका दूसरा पहलू होता है फेलियर। बेस्ट से बेस्ट टॉपर भी फेल हो सकता है, और जिसको हम डार्क हॉर्स मानते हैं वो टॉपर भी हो सकता है। उस टाइम पे आदमी का माइंड कैसे चल रहा है, कितना माइंड फ्रेश है, कितना वो उसका प्रेजेंटेशन उस टाइम क्लिक कर रहा है, सो मेनी वेरिएबल्स आर देयर। फेलियर का फियर उनको होता है जो परवाह करते हैं दुनिया की। हम फेलियर दुनिया के एंगल से देखते हैं। फेलियर हम तब करते हैं अगर पहला पॉइंट है हमने तैयारी नहीं की। जब तैयारी नहीं की तो फेलियर तो होना ही है ना। फेलियर का फियर एक नेचुरल फियर है जो जिसका आंसर भी कोई नहीं है हमारे पास। दूसरा पॉइंट ये है कि फेलियर तब हो अगर आप कहो कि जी ये तो कुंभ का मेला है, आज एग्जाम आ गया, अब तो 12 साल के बाद आएगा। आपके एक साल में इतनी सारी स्टेट्स में लगातार पेपर्स आ रहे हैं, और मैं कहता हूं वर्स से वर्स भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, आप कहीं भी जुडिशरी में नहीं निकले। जितनी आपने बार बार तैयारी कर ली, इतने सारे और दरवाजे खुल जाएंगे। आप एपीओ बन जाओगे, जिसको हम एडीए कहते हैं हरियाणा में, या लॉ ऑफिसर बन जाओगे, और कुछ भी नहीं, आप बेस्ट एडवोकेट बन जाओगे। मेरे बहुत सारे, अब मैंने हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, सारे तो जज नहीं बने, पर आई कैन डेफिनेटली से कि सारे बेस्ट एडवोकेट्स बन गए हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, कहते हैं सर हमने 3-4 महीने सीनियर के नीचे काम किया, सर हमें उनसे ज़्यादा नॉलेज है, मैं तो खुद अपने बेस पे कर रहा हूँ। सो एक अगर कुछ ना हो, कम से कम हम बेस्ट एडवोकेट तो हो जाएंगे और लाखों रुपए कमाएंगे उसके बाद। सो डोंट वरी, वर्स्ट टू वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि चलो मैं मेहनत करने के बावजूद भी मैं पास नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरी लॉ की नॉलेज तो मेरे से कोई ले नहीं सकता। मेरी लॉ की नॉलेज मेरी वेल्थ, जो मैंने वेल्थ एक्यूमुलेट कर रही है, उससे मुझे नहीं पता। अब आप एक मेरा एग्जांपल लीजिए कि मुझे पता था कि मैं आईपीएस के बाद लॉ को यूज करूंगा पैसा कमाने के लिए, पर कमा रहा हूं ना लॉ की नॉलेज से। और मैं आईपीएस में तो मेरी इससे आई थिंक 100 सैलरी भी नहीं थी। सो इसीलिए लॉ एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा, जिसको कहते हैं ना सोने के अंडे देती है, ये वो मुर्गी है। सो एक एक चीज़ की कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर लो और लॉ के मास्टर बन जाओ। फिर फेलियर जज में नहीं निकले वो फेलियर नहीं है, कुछ कर नहीं पाए वो फेलियर होता है, वो होगा नहीं, क्योंकि आपके लिए कोई ना कोई दरवाज़ा निश्चिंत खुलेगा। सर कहते हैं कि मंजिल की राह पकड़ तो सही है राही, मंजिल की राह पकड़ तो सही है राही, मंजिल ना भी मिली तो चलना तो सीख जाएगा। बिल्कुल। तो डेफिनेटली वो चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, और इसके साथ ही मैं आपको लॉ के 2 प्रोविजन के अंदर आपका आंसर छुपा हुआ है वो आपको देना चाहता हूँ। सर हम सीपीसी में ऑर्डर 7 रूल 6 पढ़ा करते हैं, सेट ऑफ का प्रोविजन आता है, ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर, और साइमल्टेनियस सीआरपीसी का सेक्शन 428 भी वर्कआउट करता है इसके बारे में। अब सोचो, एक होता है फियर ऑफ फेलियर और एक होता है प्लेजर ऑफ सक्सेस। एक दूसरा वर्ड यहाँ पर मैं एड ऑन कर रहा हूँ, फियर ऑफ फेलियर और प्लेजर ऑफ सक्सेस। जब आपको आपका मन ही करे ना कि यार मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, उसी समय अपने मन से एक सवाल पूछो कि अगर मैं सक्सीड हो गया तो क्या हो जाएगा। आंखें बंद करो, सोचो, तुम्हारा खुद का एक कोर्ट में, इमेजिनेशन करो, तुम्हारा कोर्ट प्रीमाइसेस बाहर एक नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे सिविल जज का एक डेजिग्नेशन दे रखा है। जब तुम कोर्ट के अंदर आते हो तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है, जब भी आपके कोर्ट में आएगा, ही विल सैल्यूट यू, ही विल रेस्पेक्ट यू। सोसाइटी के अंदर एक अलग डिग्निटी, एहसास करो इस बात का। तो प्लेजर ऑफ सक्सेस के बारे में जब सोचोगे ना तो फियर ऑफ फेलियर अपने आप सेट ऑफ हो जाएगा। व्हाट्स पर्सनली आई थिंक सो। और बाकी तो सर ने जैसा कहा है ना कि इसको आने ही क्यों देते हो, ये तो बिन बुलाया मेहमान है, गेट पे गेटमैन खड़ा कर दो, अपने हौसलों का एक गेटमैन खड़ा कर दो, वो आपके दिमाग के अंदर आ ही नहीं सकता।
और बाकी ये जो सेट ऑफ वाला मेथड है इसको भी ट्राई करके देखना। जब सफल हो जाएंगे, इसके बारे में सोचेंगे ना, तो फेलियर का फियर बाहर का दूसरा रास्ता पकड़ के भाग जाएगा। एब्सोल्युटली। An academy. Let's crack it.